Viewers, myself Dr. Mohammad Asif. I'm a physiotherapist and presently working as assistant professor in Banarsi Das Chandiwala Institute of Physiotherapy, कालकाजी, दिल्ली। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से अफेक्टेड है। कोरोना वायरस एक सार्स फैमिली का सबसे नया मेंबर है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ये एक ऐसी बीमारी है जो आपके फेफड़ों पे असर डालती है और आपकी सांस लेने की क्षमता को कम कर देती है। रिसेंटली देखा गया है कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से ठीक होने के बावजूद आपके सांस लेने की क्षमता 20 से 30% कम हो जाती है। आप अपने रोज़मर्रा के काम जैसे कि सीढ़ियाँ चढ़ना, वॉक करना, स्विमिंग करना या साइकिल चलाना, इनमें आपको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से आपको ब्रेथलेसनेस हो सकती है और आपको पैनिक अटैक आ सकते हैं। जब आपको या आपके आसपास किसी को ऐसे ब्रेथलेसनेस हो या कोई पैनिक अटैक आए तो आपको क्या करना चाहिए? उस वक्त हमें पर्स स्लीप ब्रीदिंग का सहारा लेना चाहिए। पर्स स्लीप ब्रीदिंग एक स्पेशल तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिसके द्वारा आप अपनी बॉडी में रिक्वायर्ड ऑक्सीजन पहुंचा सकते हैं और आप अपनी ब्रेथलेसनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। पर्स स्लीप ब्रीदिंग में आप सांस नाक से लेते हैं और यूजुअली मुंह से छोड़ते हैं। आइए देखिए हम पर्स स्लीप ब्रीदिंग कैसे कर सकते हैं। स्टेप 1, आपको अपने शोल्डर नीचे रिलैक्स रखने हैं, हाथ थोड़े खोल के रखने हैं और हथेली सामने की तरफ रखनी है। स्टेप 2, आपको गहरी सांस की प्रैक्टिस करनी है। आप गहरा लंबा सांस लीजिए, 2 से 3 सेकेंड उसको रोकने की प्रैक्टिस आप करेंगे। होल्ड फॉर 2 to 3 seconds एंड रिलैक्स। स्टेप 3, आपको एक्सपायरेशन यानी सांस बाहर छोड़ने की प्रैक्टिस करनी है। आपको प्रैक्टिस ऐसे करनी है जैसे कि आप मोमबत्ती बुझाते हैं, आपका एक्सपायरेशन मुंह के द्वारा होना चाहिए और ये थोड़ा सा लंबा होना चाहिए। स्टेप 4, रिपीट एंड प्रैक्टिस। आप अपने पोजीशन, हैंड पोजीशन रखेंगे, गहरा लंबा सांस लेंगे, होल्ड फॉर 2 to 3 seconds एंड एक्सपायर। एक बार फिर से करेंगे, टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड फॉर 2 to 3 seconds एंड एक्सपायर। आपका जो एक्सपायरेशन है, जो आप सांस बाहर छोड़ते हैं, या आपके सांस अंदर लेने से 2 गुने टाइम का होना चाहिए। आप एक्सपायरेशन स्लो करेंगे और लंबे टाइम के लिए करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको जो ब्रेथलेसनेस अटैक आ रहे हैं उसकी वजह क्या है। ब्रेथलेसनेस अटैक आने की वजह ये है कि आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से एक्स्ट्रा फ्लूइड या एक्स्ट्रा सिक्रीशन जमा हो गया है। जब तक ये एक्स्ट्रा फ्लूइड या सिक्रीशन आपके लंग्स से बाहर नहीं आएगा तब तक आपके ये ब्रेथलेसनेस अटैक कम होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आइए देखिए कि हम ये जो एक्स्ट्रा फ्लूइड आपके लंग्स में जमा हो गया है, हम इसे बाहर कैसे निकाल सकते हैं। इस एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए हम हफिंग एक्सरसाइज का सहारा ले सकते हैं। तो आइए देखिए हम हफिंग एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं। स्टेप 1, आपको डीप ब्रीथ लेने की प्रैक्टिस करनी है और डीप ब्रीथ लेने के बाद आप इसे 2 से 3 सेकेंड होल्ड करके रखना है। टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड फॉर 2 to 3 seconds एंड रिलैक्स। स्टेप 2, हफिंग। हफिंग में आपको मुंह खोल के खांसने की कोशिश करनी है। यूजुअली जब हम खांसते हैं तो हमारा मुंह बंद होता है और फोर्सफुल तरीके से बाहर खुलता है, लेकिन हफिंग में हम अपना मुंह खोल के खांसने की कोशिश करेंगे, जैसे कि जब आप हफ करें तो आपको आपके ब्रेथ साउंड सुनाई देने चाहिए। एक बार और सुनिए। तो आप हफ करें उस वक्त आपको आपके ब्रेथ साउंड सुनाई देने चाहिए। स्टेप 3, आप जब हफ करें तो आप कोई हाथ में टिश्यू या रुमाल ले लें, या फिर आपके पास टिश्यू या रुमाल नहीं है तो आप अपनी शर्ट का भी सहारा ले सकते हैं। ऐसे करके आप सीधा हाथों पे हफ ना करें। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपका सिक्रीशन आपके हाथों में आ जाए या इधर उधर कहीं स्प्रेड हो जाए। स्टेप 4, रिपीट एंड प्रैक्टिस। टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड फॉर 2 to 3 seconds एंड हफ। एक बार फिर करने की कोशिश करेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड फॉर 2 to 3 seconds एंड हफ। आप जब ये हफ करेंगे, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आपको आपका सिक्रीशन ऊपर फील हो, आपके गले की तरफ फील हो। उस वक्त आप अपना रेगुलर कफ कर सकते हैं। एक सेट में आप 2 से 3 ही हफ करेंगे और आपको ऐसे 3 से 5 सेट करने हैं। आपको पहले और दूसरे सेट के बीच में
कम से कम 10 सेकेंड का होल्ड या रिलैक्स टाइम देना है। जब आपको ऐसा फील हो कि आपकी ब्रीदिंग एपिसोड्स, ब्रेथलेसनेस एपिसोड कम हो गए हैं और आपका चेस्ट क्लियर हो गया है, तब आप अपनी नॉर्मल एरोबिक एक्सरसाइज की तरफ मूव कर सकते हैं। ये एरोबिक एक्सरसाइजेस बहुत नॉर्मल, जैसे कि स्विमिंग करना, साइकिल चलाना, स्टेयर क्लिम करना या फिर नॉर्मल जॉग भी हो सकता है। एट लास्ट, एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, आई वॉन्ट टू सजेस्ट प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। घर रहेगा इंडिया, तभी तो स्वस्थ रहेगा इंडिया। थैंक यू।